विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू विश्राम करके, परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, और न तेरा दास, न तेरी दासी, और न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। ये जो 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, ये है सैबत रेस्ट के बारे में। इसको अंग्रेजी में सैबत रेस्ट बोलते हैं। तो आज का जो ये वचन, जैसे मैं कह रही थी, विश्राम या सैबत के बारे में है। ये एक इब्रानी शब्द है, सबात। सब बोलेंगे सबात। और इस शब्द का मतलब है आराम, आराम करना, विश्राम करना, काम न करना, 7वां दिन या बैठ जाना। ये अलग अलग शब्दों से इंस्पायर होके एक इब्रानी शब्द बना है, जिसका मतलब है सबात या विश्राम दिन। और जैसा वचन कहता है, 7वां दिन तूने विश्राम करना है। अब यहां पर बड़ा एक इंटरेस्टिंग, अगर आप पढ़ेंगे, यहां लिखा है तेरे पास 6 दिन है, जितनी मेहनत करनी है कर लो। 7वां दिन 10 में ऐसा लिखा है, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। 7वां दिन हमने परमेश्वर यहोवा के लिए निकालना है। उसमें न तो किसी भांति, किसी भी टाइप का तूने काम करना है। अब यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग डिटेल्स लिखे हैं। कुछ लोगों को शायद हम कई बार परमेश्वर हमें जानता है कि हम क्या करते, हम कैसे, जो चीज नहीं लिखी हम बोलेंगे ये तो लिखा नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है, ये तो वैसा नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि न तो तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। तो बड़े डिटेल से बताया है, कोई भी विश्राम दिन पे काम नहीं करेगा। तो ये जो सैबत रेस्ट है, ये उस बारे में है। कितने लोग फोन यूज करते हैं? पूरे दिन यूज करते रहते हैं। फोन को भी क्या चीज की जरूरत होती है? रेस्ट। उसको क्या बोलते हैं? चार्ज, रिचार्ज। फोन की भी बैटरी डाउन होती है, मगर कभी कभी हम सोचते हैं हमारी बैटरी डाउन हो ही नहीं सकती, चलते रहने पड़ती है, चलते रहने पड़ती है। अभी मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगी कि कैसे अपनी बैटरी को चार्ज पे लगाते हैं। अगर फोन ना चले तो क्या करते हैं? कभी कभी रीसेट मारते हैं। वैसे ही हम सबको 6 दिन हम काम करते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं। हफ्ते में एक दिन हमें क्या करना है? रिचार्ज, रीसेट। रीसेट तब करना पड़ता है जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए, तब छुट्टी वुट्टी पे चले जाना पड़ता है, उसको रीसेट बोलते हैं। मगर हफ्ते में एक बार क्या करना है? हमने क्या करना है? जोर से बोलिए, अच्छा नहीं लगता है। क्या करना है? हफ्ते में एक बार रिचार्ज, बीच बीच में रीसेट। हाँ जी। आइए एक वचन को हम देखेंगे, गिनती उसका 14, उसके 26 से 38 तक। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको कब तक मैं सह सकता हूं? यहां पर जब शुरुआत में
परमेश्वर ने सबत के बारे में जो 10 आज्ञाएं दी थी, ये उस समय की बात है जहां पर यहाँ पर इसके बारे में बताया जा रहा है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इज़राइल को जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनको ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे कह कि यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसके अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, ये जो सैबत रेस्ट का जो वचन है, हमारे दिलों में, हमारे मनों में परमेश्वर ये बैठे। ये विश्राम हमें कैसे लेना है परमेश्वर, हम ये समझने वाले बने। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर, ये जो रेस्ट है परमेश्वर, हम सभी के ऊपर, हमारे दिलों में, हमारे मनों में आने वाला बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। जब भी पास्टर और मैं काफी अगर थक जाते हैं या हमें समझ नहीं आता कि हमने क्या करना है, आगे क्या प्लानिंग करनी है, क्या करना है, हम ड्राइव पे निकल जाते हैं। और पहाड़ हमारे बड़े ही पास में है, पहाड़ देखते ही बड़ा अच्छा लगता है, और साफ वाले नाले देखकर भी बड़ा अच्छा लगता है। जब परमेश्वर हम गोवा में थे, वहां पर भी बड़ा ही सुंदर नदियां हैं, समुद्र है, सब कुछ है। और एक समय पे जब हमने यहाँ पर हम मीटिंग करके हम वापस गए, उसके कुछ महीने में हमें ऐसा लगने लगा कि परमेश्वर हमें शायद कह रहा है कि अब पंजाब तुम लोगों ने मूव करना है। हमें पता था कि हम अपना सारा बोरिया बिस्तरा उठाकर हम गोवा में शिफ्ट हो गए, और हम पूरे दिल से वहां पे सेवकाई कर रहे थे, वहां के लिए दर्शन था, हम सब कुछ कर रहे थे। और एकदम से हमें लगा ये कहीं हमारा दिमाग तो नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर हमें पहले गोवा ले गया, सब सामान उठा के, दिल्ली से गोवा ज्यादा दूर है, पहले सीधा ही पंजाब आ सकते थे, थोड़ा पास तो है। तो हमें लगा कहीं हमारा दिमाग तो नहीं है। तो कुछ दिन हमने प्रेयर किया, हमें समझ नहीं आया क्या करना है। फिर हमने कहा चलो बीच पे चलते हैं, और बीच पे हम जाके, तब अर्सला थी, बीच पे जाके हम घूम रहे थे, और वहां पर हमें समझ में आया कि परमेश्वर सच में हमें कह रहा था कि पंजाब आना है। तो हम समुद्र छोड़ के पहाड़ों के पास आ गए। लाइफ में ऐसा रेस्ट बीच बीच में जरूरी होता है। लाइफ में ऐसा ब्रेक लेना बीच बीच में जरूरी होता है। लोग कई बार अपने सालों की या एक साल सैलरी में से पैसे बचा के छुट्टियों पे जाते हैं, और ये करना भी चाहिए। लाइफ में ये चीज जरूरी भी है। परमेश्वर ने जो दुनिया बनाई है वो भी कभी कभी देखनी चाहिए। और कुछ नहीं, कहीं घूम नहीं सकते, अपने घर पे दरवाजा बंद करके अपने फैमिली के साथ आराम से बैठो, वो भी छुट्टी है। अब प्रॉब्लम ये होता है जब लाइफ बड़ी ही मुश्किल होती है। लाइफ आपको बस गोल 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 भागा दौड़ी करा रही है, फिर क्या करें? कुछ महीने पहले, इससे पहले कि हमने ये घर बनाने का सोचा था, मैंने एक दर्शन देखा। हमारी जब से, आई थिंक पास्टर भी ये बात बता पाएंगे, शायद हम जब से पंजाब आए हैं, हमारे पास एंडलेस काम होता है। मुझे याद है गोवा में हमारे पास उतना ज्यादा काम नहीं था। एक बार किसी ने आके, हमारे जानकार हैं, तो परमेश्वर ने उनको एक वचन दिया। उन्होंने हमें बताया कि अभी ये जो टाइम है, इसका जितना मजा लेना है ले लो, क्योंकि इसके बाद तुम भागने वाले हो।
और सच में वो वचन, हम जब से पंजाब आए हैं वो वचन पूरा हुआ है। हम भागते रहते हैं, भाग के तैयार हो रहे हैं, भाग के खाना खा रहे हैं, भाग के चर्च आते हैं, भाग के घर जाते हैं, भाग के कुत्तों को खिलाते हैं, भाग के लोगों के घर जाते हैं। हम कभी कभी अपने घर भी जाते हैं, किसी से अपने परिवार से मिलने, कभी छुट्टी के लिए जाते हैं। हम बड़ा दिनों को, घंटों को नाप नाप के चीजें करते रहते हैं। हम भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। अभी भी जो हम घर बना रहे हैं उसमें भी आपको पता है कितना एक्स्ट्रा मेहनत लगती है। परसों रीना का फोन आया, उसको हमारी हालत सोच के उसको शायद दुख हो रहा था। तो रीना कहती मम्मी और मैं कल आ रहे हैं। वो बस आ गए, उनको पता था कुछ ना कुछ काम मेहनत कर देंगे। तो ऐसे करके बड़े सारे लोग, प्रीति आती रहती है, मोनिका आती है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ, कि आके हम बस मदद कर दें और उससे थोड़ी सी हमें राहत मिलती है, नहीं तो भागते रहना पड़ता है। तो मैं आपको वो दर्शन बता रही थी। मैंने ऐसा एक दर्शन देखा कि पास्टर एकदम से आराम से बैठे हैं और एकदम से जहां हम बैठे थे, धूप एक्चुअली ऐसे एक एंगल पे आई और मेरे मुंह पे पड़ी, और मैं दर्शन में देख रही हूँ धूप मेरे मुंह पे पड़ रही है, और एक्चुअली एकदम से धूप मेरे मुंह पे पड़ी और परमेश्वर ने ऐसा हमारे दिल पे दिया कि मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो मुझे विश्वास है कि जैसे इजराइलियों को भी कई दुश्मनों का, कई क्या बोलते हैं, मिस्रियों का सामना करना पड़ा, मगर परमेश्वर ने उनको वायदे की जमीन दी, आराम दिया। मुझे विश्वास है परमेश्वर आप सबके जीवन में भी ऐसा कर रहा है। बड़े सारे लोगों के घर बने हैं पिछले एक साल में, बहुतों के बनने भी वाले हैं। कितनों के बने हैं और ये साल बन रहे हैं, हाथ देखना चाहूंगी। परमेश्वर कर रहा है। कितने लोग, देखो पिछले हफ्ते मैंने क्या वचन दिया था, परमेश्वर मेरे दिल पे डाल रहा था, हालात बदल जाएंगे। यीशु के आने से हालात बदलते हैं, हमारा गोल गोल घूमना बंद होता है। मगर जैसे यहोशू को वायदे की जमीन मिलनी थी, वायदे की जमीन मिलने से पहले उसने बड़ी सारी लड़ाइयां लड़नी थी। पूरे इजराइलियों को वायदे की जमीन मिलने के लिए बड़ी सारी लड़ाइयां लड़नी थी। आज आपके लाइफ में शायद ऐसी आशीषें हैं, ऐसे वायदे हैं जो परमेश्वर ने आपको दी हैं, मगर हम सोच रहे हैं कि मैंने अभी रेस्ट करना है। आज हम परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर वो जो लड़ाइयां हैं मुझे बता, ताकि मैं वो जीतूं और मुझे रेस्ट मिले। आमेन। आज हम ये, मैं जो अभी कहानी मैंने शुरू करी, ये इजराइलियों की कहानी थी कि कैसे परमेश्वर ने उनको बंदवाई, वो मिस्र देश के नीचे बंदवाई में थे और परमेश्वर ने उनको उस बंदवाई में से निकाला। मगर जब परमेश्वर ने उनको मिस्र देश में से, बंदवाई में से निकाला, बड़े सारे मिरेकल्स किए। हमें ये कहानियां पता है कैसे परमेश्वर ने मेंढक भेजा, कैसे मिस्र के राजा के ऊपर दंड लाया, कैसे परमेश्वर ने उनको लाल नदी पार करवाई, क्या क्या मिरेकल्स परमेश्वर ने उनके लिए किया, कैसे परमेश्वर ने उनको खाना खिलाया। ऐसे बड़े बड़े मिरेकल्स, मिस्र देश वालों ने उनको अपना सोना भी दिया, अपने गहने दिए। इस तरीके से बंदवाई में से वो आशीषित होकर निकले। मगर जब वो वहां से निकले, उनकी एक नई लड़ाई शुरू हो गई। और उसी लड़ाई के बीच में, क्योंकि अगर आपको जमीन चाहिए, आपको आशीष चाहिए, तो आपने लड़ने के लिए तैयार होना है, जिसके लिए परमेश्वर ने उनको यहोशू जैसा लीडर दिया। मगर उससे पहले
कि जब वो ये मुश्किलें झेल रहे थे, जब उनका रिएक्शन शायद हम सब का रिएक्शन होता है कभी ना कभी। यहाँ वचन में लिखा है वो बुड़बुड़ाने लगे। पंजाबी में बुड़बुड़ाने को क्या लिखा है? बुड़बुड़ाना ही है, बुड़बुड़ाहट, बुड़बुड़ाना, बुड़बुड़ाना। एक बार पढ़ेंगे उसको। फिर यहोवा ने, सॉरी इसको मैं 27 से पढ़ रही हूँ। ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। परमेश्वर कहता है उनका बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। अभी तक मुझे नौकरी नहीं मिली, पता नहीं परमेश्वर देगा भी कि नहीं। परमेश्वर कुछ कर भी रहा है। मुझे तो लगता है हमारे पड़ोसी ज्यादा आशीषित हैं, उनको ज्यादा मिलता है मेरे से। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनकी तो शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। परमेश्वर पता नहीं देखता भी है कि नहीं मेरी तरफ, उसको परवाह भी है। परमेश्वर कर भी सकता है। कभी कभी हम दूसरों के मन में डालते हैं, क्या परमेश्वर कर भी सकता है? करना होता अभी तक कर देता। मुझे नहीं लग रहा परमेश्वर ने करना है। बुड़बुड़ाना, या शायद कभी कभी हम परमेश्वर का नाम नहीं लेते, हम अपने आसपास वालों पे गुस्सा करते हैं या अपने पास्टर पे गुस्सा करते हैं। मैं जब उस मीटिंग में गया था, मेरी लाइफ में इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए, अभी तो कुछ भी नहीं होता है। एक बड़ा स्टैंडर्ड और बड़ा अच्छा वाला होता है। हम जब चर्च में शुरू में आए थे, बड़े अच्छे बहुत चीजें हुई हमारी लाइफ में, अभी कुछ नहीं होता है। जब बच्चा पैदा होता है, उसको हम बॉटल से दूध देते हैं, चम्मच से खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, कपड़े बदलते हैं। जब हम विश्वास में नए नए आते हैं, परमेश्वर हमें रखता है। मगर आज अगर अर्सला मुझे बोलने लगी आपने मुझे खाना ही नहीं खिलाया, मैं बोलूंगी रोटी सब्जी सब पड़ी हुई थी, किसने तेरे को मना किया खाने से? मैच्योरिटी, मैच्योरिटी। शायद कुछ साल के बाद मैं बोलूंगी कच्ची सब्जी पड़ी हुई थी, तुझे बनाने से किसने रोका? अगले लेवल की मैच्योरिटी। मगर अगर अर्सला बोलने लगी एलिशा को तो आपने चम्मच से खाना खिलाते हो, मुझे तो खिलाते नहीं हो, कई बार हम ये गलती कर जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहले बड़े मिरेकल्स हो रहे थे अभी नहीं हो रहे, आज हम अपने आप को बोले खुद खाना खा ले, खाना पड़ा हुआ है, खुद खा ले। कभी कभी खाना टेबल पे पड़ा होता है, उठा के प्लेट में डाल के खा ले। अपने बगल वाले को बोलो, क्योंकि मुझे यहाँ सारे मेच्योर दिख रहे हैं। नया कोई है यहाँ पे जो पहली बार आया है? कोई भी नहीं है? कोई है पहली बार? कोई नहीं है ना? अपने बगल वाले को देख के बोलो, क्या पंजाबी से की कहते, खाना पिया है? हाँ, आके खाला। खाना पिया है, आके खाला। बोलो बगल वाले को। चलो आगे पढ़ेंगे। इसलिए उनसे कहे कि यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। मतलब तुमने मेरे बारे में जो जो बोला कि मैं नहीं करता, मैं ये बुरा करता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा। आज जब पास्टर कह रहे थे हमारे मुंह से क्या निकलता है बड़ा ही जरूरी है। आगे पढ़ेंगे। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से
यपुने के पुत्र कालिब और नून के पुत्र यहोशू, मतलब कालिब और यहोशू को छोड़ और कोई भी उस देश में जा नहीं पाएगा। 20 साल से ऊपर, मतलब बच्चों को माफी है। 20 साल से ऊपर परमेश्वर ने कहा जो जो मेरे बारे में बुड़बुड़ाए, जो कि पूरा इजरायली देश था, सिर्फ 2 लोगों को छोड़, कालिब और क्या नाम था, यहोशू, इन दोनों को छोड़ वायदे के देश में और कोई नहीं जाएगा। आप समझ रहे हो, ऐसी एक आर्मी, जो मिस्र की आर्मी इतनी पावरफुल आर्मी थी, इनके पीछे पड़ी हुई है इनको मारने के लिए। ऐसा नहीं इनके प्रॉब्लम्स कोई कम है या इनके दुश्मन कोई कम है। और अब अगर उनको वायदे की भी जमीन लेनी है, उनको बड़े सारे दुश्मनों को मार गिराना है, तब जाके उनको वायदे की जमीन मिलेगी। और जब आप लड़ाई में या आप वॉर में होते हैं, जान का खतरा, आपके पोजेशंस का खतरा, बहुत सारे खतरे रहते हैं, मगर उसमें भी परमेश्वर ने कहा बुड़बुड़ाना नहीं। आइए आगे पढ़ेंगे। उनमें से यपुने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ और कोई भी उस देश में न जा पाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे, जिनके विषय में तुमने कहा कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसे तुमने तुच्छ जाना है। जब लड़ाई का समय है, डर क्या रहता है, बच्चों को ना उठा के ले जाएं। परमेश्वर कह रहा है जो तुम बुड़बुड़ा रहे हो, मेरे बच्चों को उठा के ले जाएंगे, उन्हीं बच्चों को मैं वायदे की जमीन में लेके जाऊंगा। तो आज हमारे हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, जितने भी बुरे क्यों ना हो, आज जैसे उस गीत में हम गा रहे थे, साडा यहोवा बचाएगा जरूर, जे ना भी बचाया ता भी उन्नु मनना। क्योंकि हालात इतने बुरे कई बार हो जाते हैं। इसी को तो टेस्ट बोलते हैं। अगर हर चीज में खाना खिला दिया, हर चीज आसान बन गई, तो विश्वास का सवाल ही कहां उठा। विश्वास का सवाल तब उठता है जब हम जो मांग रहे हैं हमारी लाइफ में नहीं हो रहा है। विश्वास का सवाल तब उठता है जिन चीजों से हम डरते हैं वही चीजें हमारी लाइफ में हो रही हैं। विश्वास का सवाल तब उठता है जब हमें पता ही नहीं हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। कि वे 32, परंतु तुम लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और जब तक तुम्हारे शव जंगल में ना गल जाएं, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। मैं इसका अगला लाइन पढ़ना चाहूंगी। जितने दिन तुम उस देश को भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। जब परमेश्वर ने यहोशू और कालेब को उस देश में वायदे की जमीन में भेजा और बोला जाके देख क्या हाल है, जब वापस आए, सिर्फ कालेब और यहोशू ने बोला कि हम जीत लेंगे, मगर बाकी जो भी गए थे उन्होंने कहा वो ज्यादा ताकतवर हैं, हम नहीं जा पाएंगे, हम जीतेंगे नहीं। वचन कहता है 40 दिन तक इस बात को ये लोग
परिवारों में बोलते रहे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो ज्यादा ताकतवर है परमेश्वर। जब हम डाउट करने लगते हैं परमेश्वर के वायदों को, हम क्या कर रहे हैं? हम डाउट कर रहे हैं कि परमेश्वर एक्चुअली वो हमारी लाइफ में करेगा कि नहीं। वो ज्यादा ताकतवर है, हम उनके सामने चींटी मकोड़ी रखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम 40 दिन तक अविश्वास के शब्द पूरी जगह में फैलाते रहे। उस 40 दिन के लिए 40 साल तुम घूमते रहोगे। अविश्वास। आज हम सुन रहे थे नथिंग इज इम्पॉसिबल विद हिम हु बिलीव्स, या ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद हिम हु बिलीव्स। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। उसका जो दूसरा पहलू है ऐसा है कि जो विश्वास नहीं करता वो अपने वायदे को से दूर भाग रहा है। इसका अगला लाइन पढ़ेंगे। मैं यहोवा, हाँ जी, मैं यहोवा यह कह चुका हूं कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं इस जंगल में मर मिटेंगे, और निसंदेह मैं ऐसा ही करूंगा। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था और उन्हें लौटकर उसी देश की नाम धराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था, उस देश की वे नाम धराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यूपने का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। जिनको मूसा ने भेजा कि तू जाकर उस देश को देख, उन वायदों को देख, उन चीजों को देख जिसमें परमेश्वर हमें देने वाला है, जिन्होंने अविश्वास या डर फैलाया लोगों के बीच में, यहां वचन में लिखा है परमेश्वर ने उनको मार गिराया। जो विश्वास नहीं कर रहे थे, बुड़बुड़ाने के वजह से 40 साल घूमते रहे, मगर जिन्होंने अविश्वास फैलाया और परमेश्वर के लोगों को बुड़बुड़ाने पे लगाया, वचन कहता है परमेश्वर ने उनको उससे बड़ा दंड दिया। कुछ दिन पहले हम कुछ लोगों के साथ प्रार्थना कर रहे थे, तो मोनिका जब किसी से बात कर रही थी वो कह रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो मैंने फिर फोन लिया, फिर मुझे पता चला कि जिससे वो बात कर रही थी वो 80 साल का एक बुजुर्ग आदमी था, तो इसलिए शायद उसको बात नहीं समझ में आ रही थी। मगर इस 80 साल के बुजुर्ग आदमी से मैंने पूछा क्या आप हमारे वीडियोस देखते हैं? उसने कहा मेरे पास तो छोटा फोन है, मगर मैं अभी चर्च भी नहीं जा रहा हूं। मैंने कहा चर्च क्यों नहीं जा रहे हो? कहते हमारे गांव में चर्च का यही हाल है। 5-6 साल पहले, 7-8 साल पहले 21 लोग थे हमारे चर्च में, उसमें से 5 लोगों ने बपतिस्मा लिया, और वो 5 लोग, और भी लोग बीमार हैं गांव में, मगर वो 5 लोग भी बीमार हुए, और गांव वाले कहने लगे तुम मसीह के पीछे जा रहे हो इसलिए तुम्हारा ये हाल हो रहा है। उसने कहा उनकी बातों में आकर उन लोगों ने चर्च छोड़ दिया। अभी हमारे चर्च में सिर्फ 15-16 लोग हैं। कहता कुछ दिन पहले मेरा बेटा, कुछ शायद महीने पहले मेरा बेटा कहीं से फिसल के गिर गया, तो गांव वाले ने मुझे कहा कि ये क्योंकि तू मसीह के पीछे जा रहा है ये इसलिए तेरे साथ हुआ, तो मुझे अभी डर है मेरे साथ ना हो जाए, इसलिए मैं चर्च नहीं जा रहा हूं। अविश्वास के शब्द ने किसी को परमेश्वर से पीछे खींच दिया।
कभी कभी हम सोचते हैं बस बोलना ही तो है, कौन सी बड़ी बात है, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, मैं फ्रस्ट्रेशन ही तो निकाल रहा हूं। अविश्वास, जैसे विश्वास के द्वारा ये एक ऐसा बीज है जिससे चीजें होती हैं, उसी तरीके से अविश्वास भी ऐसी एक बुरी बीज है जो किसी के अंदर जब बोई जाती है, अविश्वास फैलता है। आज हम सतर्क रहें ऐसे लोगों से जो शायद हमें ऐसी चीजें बोलते हैं। इतने साल से तू चर्च जा रही है, तेरा पैर ठीक नहीं हुआ। मतलब सबको अर्थराइटिस, सब बुजुर्ग लोगों को अर्थराइटिस हुआ पड़ा है, मगर सिर्फ आपकी हड्डियां सही चलनी चाहिए क्योंकि आप चर्च आते हो। फिर हम सोचने लगते हैं, हाँ मैं तो इतने सालों से चर्च जा रही हूँ, मेरी हड्डी पर तो अभी तक परमेश्वर ने ठीक नहीं करी। परमेश्वर ने मुझे एक्सीडेंट से बचाया, वो मैं भूल गई। परमेश्वर ने मेरी जान बचाई, वो मैं भूल गई। परमेश्वर ने मेरी शादी बचाई, वो मैं भूल गई। परमेश्वर ने मेरे पैसे बचाए, वो मैं भूल गई। परमेश्वर मेरे घर में शांति दी, वो मैं भूल गई। अब मेरा दिमाग किस पे है? घोड़े च पीड़। ये यूहन्ना बपतिस्मा वाली की कहानी पता है आपको? उसका जो पिता था जकरिया, वो बूढ़ा हो गया था। उसके पास एक स्वर्गदूत आया और कहा तेरा एक बेटा होगा। उसको विश्वास नहीं हुआ, उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है। स्वर्गदूत ने क्या किया? उसको गूंगा बना दिया। और उसका मुंह कब खुला? जब बेटा हुआ। ताकि वो अपने अविश्वास के शब्दों से अपनी मिरेकल को खो ना दे। वो अपने अविश्वास के शब्दों से अविश्वास को अपने परिवार में ना फैलाए। आज हम अपने मुंह से कहीं किसी के अंदर डाउट तो नहीं बो रहे हैं। ये जो मैं कहती हूँ ना, रेस्ट, ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी लाइफ में मैं शायद पिछले 25 सालों से 20-25 सालों से प्रेयर कर रही हूँ, आज तक वो हुआ नहीं है। उसके शायद थोड़े से मुझे लक्षण दिख रहे हैं कि वो होंगे, मगर वो पूरे नहीं हुए हैं। मगर मेरे दिल में एक शांति है, क्योंकि एक बार कभी परमेश्वर ने मुझे बोला मैं कर दूंगा। तो मेरा दिमाग हमेशा उसी बात पे नहीं है, परमेश्वर कब करेगा कब करेगा, तब तक हमारी जिंदगी तो बिगड़ गई है, हमारी जिंदगी तो खराब है, हम तो ये नहीं कर सकते। फिर कुछ भी प्रोडक्टिव, कुछ भी अच्छा हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग वहीं पर है कि जो चीज मेरे लाइफ में अभी तक नहीं हुई, और जो इतनी सारी चीजें हो रही हैं, हुई हैं, उसका आनंद हम लेना भूल जाते हैं। तभी वो गीत ऐसा कहता है, गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। आज हम अपने आप को सिखाएं कि कैसे हम उस रेस्ट में, या वो जो शांति है, उसमें कैसे जाते हैं। इब्रानी 4 उसका 9 से 11 पढ़ेंगे। अभी तक आपको शायद थोड़ा सा अंदाजा हो गया है, विश्राम का मतलब सिर्फ शारीरिक रेस्ट नहीं, विश्राम का मतलब है अपने मन को रेस्ट देना। आजकल स्ट्रेस के वजह से कितनी सारी बीमारियां हो रही है, पता है? ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, ये सारा किसके वजह से हो रहा है? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? टेंशन। टेंशन क्या है? भागा दौड़ी। क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, भागो, ये करते वो करते, ऐसा करते वैसा करते। इब्रानी उसका 4
9 से 11। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। यहां ये वचन ऐसा कहता है, ये जो सबत का विश्राम है उसमें घुसने के लिए हम प्रयत्न करें। मतलब आराम में या विश्राम में जाने के लिए मेहनत करो, एफर्ट करो। छुट्टी पे जाना है तो पैसे बचाओ। उसी तरीके से ये जो सबत का विश्राम है, इसका मतलब है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो और उसमें उस विश्राम में जाने का प्रयत्न मतलब मेहनत करो। इसका क्या मतलब है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपने किसी को या हमने अभी एज अ चर्च हमने अभी कितने लाख देने हैं? 15 लाख। एज अ चर्च हमने 15 लाख देने हैं। अब हमारी ये हालत हो सकती है, जब तक वो 15 लाख ना आए घूमते रहो, ये करना है वो करना है, ऐसा करना है वैसा करना है, स्कीमें चलाओ, ये करो वो करो। दिमाग दौड़ने नहीं लगेगा? कितनों का दिमाग दौड़ेगा? कितनों ने किसी को कुछ पैसे देने हैं, चाहे वो 1000 रुपए क्यों ना हो। दिन में कितनी बार सोचते हो इस बारे में? एक बार कम से कम। 10 बार कितने लोग सोचते हैं? सोचते हैं ना? विश्राम। जिसकी शादी नहीं हो रही, जिसका घर नहीं बन रहा, जिसकी तबीयत नहीं ठीक हो रही, जिसका पति वापस नहीं आ रहा है, जिसका बच्चा नहीं हो रहा है, परमेश्वर ने बोला हो जाएगा। दिमाग को विश्राम। जब हम अपने दिमाग को विश्राम देना सीखें, हमारी खुद की तबीयत ठीक हो जाती है। आज हम उस विश्राम में तभी आएंगे जब हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास होगा कि वो करेगा। अगर उसने बोला है तो वो करेगा। पता है, जब हमें विश्वास नहीं होता ना, फिर हम टेंशन के मारे लटके होते हैं। फिर हम और कुछ नहीं कर रहे होते, बस टेंशन ले रहे होते हैं। फिर हम कभी किसी के घर जाते हैं, 10 फोन लगाते हैं। हाँ, मेरे लाइफ में पता ही है ना, मैंने वो पैसे देने हैं। हाँ, मेरी तो शादी नहीं हो रही। हर कोई जो अंदर आया, ये तो सही लग रहा है, इससे शादी हो सकती है मेरी। अरे, इसने तो मुझे रोटी दी, शायद ये ऐसी रोटियां बना लेती है। विश्राम। विश्राम, सैबथ रेस्ट। अब वो सैबथ रेस्ट में जाने के लिए आपने मेहनत करनी है। वो विश्राम पाने के लिए, वो विश्वास करने के लिए मेहनत करनी है। मैं ये नहीं बोल रही आपकी लाइफ में कुछ भी होना है, आप बस प्रेयर करनी है और परमेश्वर से वो वायदा लेना है। और एक बार आपने परमेश्वर का सुन लिया, जैसा वचन कहता है, विश्वास आता है वचन के सुनने से। एक बार परमेश्वर ने आपको कह दिया तो आप
एट रेस्ट। कभी भी ये जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ गलत होता है, मेरा एक ही सवाल होता है, क्या हमने अपनी तरफ का सही किया? क्योंकि उसके बाद मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर बाकी संभाल लेगा। मुझे अपनी तरफ का पता होना है कि मैंने क्या करना है, क्योंकि बाकी परमेश्वर कर लेगा। चाहे लगे कि दुनिया यहां से वहां हो जाएगी, ऐसा करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर संभालेगा। आज हम अपने दिलों को बोलें, परमेश्वर संभालेगा। विश्राम। भजन संहिता 62 उसका 1। जब मुझे याद है मैं परमेश्वर में बढ़ ही रही थी, मेरे को ऐसे ही बड़े जो भी प्रॉब्लम्स आते थे, मेरा मन हमेशा मतलब टेंशन में रहता था। उस टाइम पे परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। चुपचाप होकर परमेश्वर पर मन लगाए हूं। क्योंकि जब अंदर टेंशन होता है तो हम क्या करते हैं, उसको मुंह से निकाल लेते हैं। आज हम अपने आप को ट्रेन करें, हम ये वचन सीखें, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर, मेरे पीछे इस वचन को बोलिए, क्योंकि मैं चाह रही हूं कि हम ये प्रैक्टिस करें अपने घरों में जाकर। मेरे पीछे बोलिए, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। जादू टोने से नहीं, किसी और इंसान से नहीं, स्कीमों से नहीं, परमेश्वर से होता है। 6 दिन मैं अपनी मेहनत करूं, 7वें दिन मैं उसमें विश्राम करूं। ये जो संडे का दिन होता है, ये प्रैक्टिस का दिन होता है। कैसे प्रैक्टिस? जब हम काम कर रहे होते हैं, पैसे भी हमारे हाथ में आ रहे होते हैं, संडे को हमने बैठना पड़ता है। संडे के दिन कई बार कमाई ज्यादा होती है, मगर ये जो हम बैठे होते हैं ना, इतने घंटों में कितने हजार कमा लेंगे, कितने लाख कमा लेंगे, कैलकुलेशन। पता है क्या करते हो जब आप यहाँ आ रहे हो? आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने विश्वास को, कि वो जो लाखों में गवा रहा हूं या हजारों में गवा रहा हूं, जो मैं काम करके कमा रहा होता, उसकी जगह मैं विश्वास करूंगा कि परमेश्वर वो मुझे दे देगा। इजराइलियों को और कैसे सिखाया परमेश्वर ने? वो जो मन्ना आता था, शनिवार तक आता था, और सिर्फ शनिवार को उनको डबल बनाकर लेकर रखना पड़ता था, ताकि उनका सबत में वो फ्री रहे। तो जो आपका संडे की कमाई है, वो आपको सैटरडे भी मिल सकती है। हमने विश्वास करना है। मिल सकती नहीं, मिलती है, अगर हम विश्वास करेंगे। हमने अपनी मेहनत भी करनी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही मेहनत नहीं करनी। 6 दिन क्या करना है? क्या करना है? साथ साथ विश्वास भी करना है। तो संडे जिस तरीके से हम छुट्टी मार के सब चीजों को छोड़ के चर्च में बैठते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, वैसे ही पूरा हफ्ता हमारा दिमाग एक छुट्टी पे होना चाहिए। ये चीज मैंने तब सीखी जब हम छुट्टियों पे जा नहीं पा रहे थे। मैंने सोचा छुट्टी पे तो जा नहीं सकते, दिमाग में ही इसी जगह को छुट्टी मान लो। फिर मैंने देखा यहाँ छत से पहाड़ भी दिखता है, तो यहीं से देख लो, छुट्टी मना लो। दिमाग में छुट्टी होनी चाहिए, दिमाग में विश्राम होना चाहिए, दिमाग में शांति होनी चाहिए, और वो आता है विश्वास से। आमीन। कितने लोग छुट्टियों का सोच रहे हैं? अभी बड़े सारे लोगों के दिमाग ऐसे हंस रहे हैं, मतलब प्लान बन रहे हैं आपके दिमाग में, पता चल रहा है। आखिरी वचन देखेंगे,
ओ सॉरी, ये आखिरी वचन नहीं है, ये इसके बाद है आखिरी वचन, मत्ती 11 उसका 28 से 30। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो बोझ से दबे हुए हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, तुम्हें कैसे छुट्टी देनी है, कैसे आराम देना है, परमेश्वर के पास आओ। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मतलब जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा करने लगो। मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। कभी कभी हम अपना जो बोझ है परमेश्वर के ऊपर इसलिए नहीं डालते क्योंकि हमने अपनी करनी है। यहां वचन कहता है, अगर तुम विश्राम वाला लाइफ, ठंडे दिमाग वाला लाइफ, शांति वाला लाइफ जीना चाहते हो तो परमेश्वर का जुआ उठाओ। जैसा परमेश्वर कहता है वैसा वैसा करने लगो। कभी कभी पता है, कुछ एक हमारे दिमाग में शैतान एक ऐसा सोच डाल देता है, क्यों हमने अपना करना है, ताकि कल को तरक्की होगी तो हम बोलेंगे देखो मैंने क्या अचीव कर लिया। अभी हाल ही में कुछ ऐसे लोग थे जिनकी तरक्की हुई, हमारे चर्च के नहीं, कोई एक बाहर का था, मगर वो परमेश्वर पे विश्वास करता है। तो हमने उसको बस बातों बातों में बोला, देख तू परमेश्वर के घर में सेवा कर रहा है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे आशीष दी। उसके बाद से वो आदमी हमसे गुस्से में है। क्यों? क्योंकि हमने उससे उसकी तड़ी ले ली। मेरे को उस दिन पता चला, अच्छा ये भी एक तड़ी है कि मैंने, ये परमेश्वर के वजह से नहीं, मैंने किया है। चीज बनी, जैसे ही प्रार्थना आंसर हुआ मैंने किया। मैंने बड़ी फास्टिंग करी, मैं इतना तेज हूं ना इसलिए। इसलिए परमेश्वर भी बोलता है प्रैक्टिस, संडे छुट्टी, ताकि तू समझे ये तेरी मेहनत के वजह से नहीं, मेरे वजह से है। विश्वास करना सीख। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले और मुझसे सीख, क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तुझे अपने मन में अगर छुट्टी चाहिए, विश्राम चाहिए, रेस्ट चाहिए, तो तू मेरा जुआ उठा। मैं जैसा कहता हूं वैसा कर। जो मेरा बोझ है, परमेश्वर का बोझ है, अपने ऊपर ले ले। कितने लोगों को छुट्टी चाहिए? किसी को नहीं। कितने लोगों को छुट्टी चाहिए? मैं मन की छुट्टी की बोल रही हूँ। कितने लोगों को विश्राम चाहिए? चलो, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनको नहीं मिल रहा है। आखिरी वचन, भजन संहिता 37 को क्या बोलेंगे? 37। भजन संहिता 37 का 7। मुझे हिंदी की गिनती बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हम कई बार अपने आसपास वाले जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, देखते हैं कि वो तो आशीष पा रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी प्रेयर कर रहे हैं, उसका आधा वो कर रहे हैं और उनको तो आशीष मिल रही है। ये वचन कहता है कि उनके वजह से मत कुढ़। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज के साथ, पेशेंस के साथ वेट कर। वेट तो करनी पड़ेगी, मगर धीरज के साथ।
एक अच्छा एटीट्यूड रखते हुए, और मनुष्य के कारण न कोड़ जिसके काम सफल होते हैं, और वे बुरी युक्तियों को निकालता है। आज हम ये बात सीखें। कई बार हम अपनी शांति इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम अपने आसपास देखते हैं कि बाकी लोग तो आशीष पा रहे हैं, मेरी आशीष कहाँ गई। आज ये वचन कहता है चुपचाप रहे, धीरज रख, परमेश्वर हमारे लिए सही टाइम पे करेगा। आमीन। हमने RIP की वेट नहीं करनी। रेस्ट इन पीस। जैसे मैं फ्राइडे को बोल रही थी, कुछ लोग तभी रेस्ट करेंगे जब वो कहते हैं मेरा रेस्ट इन पीस होगा, तभी नहीं। ग्रेव में जाने से पहले, उससे पहले भी हम रेस्ट कर सकते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम बोलेंगे, परमेश्वर मुझे ये विश्राम करना सीखा, मेरे मन में ये विश्राम डाल। शायद मेरे दिल में मैंने कभी सीखा नहीं, कभी किसी ने मुझे सिखाया नहीं, मुझे सिर्फ परेशान होना आता है। कभी कभी हमें एक्चुअली एक डर भी रहता है, अगर मैंने अपने मुंह से टेंशन नहीं निकाली तो क्या हो, कहीं हम मेरा प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। नहीं, आप चाहे अपने मुंह से निकाले ना निकालें, अपने मुंह से विश्वास के शब्द निकालिए कि ये जो पहाड़ है वो टल जाएगा। अपने मुसीबतों से कहो, मेरा प्रभु बड़ा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। परमेश्वर हमारे अंदर वो विश्वास डाल परमेश्वर, परमेश्वर की हमें ये उस विश्राम में लेके आ परमेश्वर, ताकि परमेश्वर जो भी चीजों के साथ, जिन भी परेशानियों के साथ परमेश्वर ये चर्च परमेश्वर लड़ रहा है, परमेश्वर उसमें से निकल पाए। हालेलुया। राहे नराबा संदे रिखा रबा रबा शिंदे रा नाम संदे रबाना रबान शिंदे रे। जो लोग अपने मन में विश्राम में होते हैं वो ज्यादा काम भी कर पाते हैं। रस्सी खेरो नमा शिंदे रेबे नमासी तो खेरे नमा शंते रिहंद ने रबासी थे रिहंद ने रबाशिंते रोहादी राखेंदो रो रबाशंदे रोहेंदो रो नमाशंदे रोहेंदो रो नमाशंदे। अगर हमने एक दिन विश्राम के लिए नहीं लिया, हमारे जो बाकी के 6 दिन भी हैं, हमें पता है हम थक जाते हैं, हम उतना अपना बेस्ट नहीं कर पाते हैं। रिबेका सी नोबा हे नबारा ना मांदे ने बोरी नाम शंदे रबा संते रिखा नरे नमा शंते। फादर, एवरी वर्क ऑफ द एनिमी उसको अभी बांधते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जिनके भी पेटों में हलचल हो रही है, उस दुष्ट आत्मा के काम को अभी बांधते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, जिनके दिलों में, मनों में ये बात बैठ गई है कि मैं जो प्रार्थनाएं कर रही हूं वो नहीं होने वाली, वो अविश्वास के दुष्ट आत्मा को आज बांधते हैं, डांटते हैं इस जगह से प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, तेरा विश्वास तेरे लोगों में भरने वाला बने, तेरा विश्वास परमेश्वर, ताकि इनके दिलों में ये विश्वास हो परमेश्वर कि जो वायदे तूने दिए हैं परमेश्वर उनको पूरा करेगा। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जो हमारे वायदे की जमीन है उसमें हम पहुंचने वाले बने, और हमें 40 साल नहीं लगे परमेश्वर, हम गोल गोल नहीं घूमेंगे परमेश्वर, मगर तेरे ऊपर विश्वास करते हुए जल्द ही परमेश्वर अपने वायदे की जमीन में हम पहुंचेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन, आमेन।